नमस्कार, मैं हूं गणेश पासवान और आप देख रहे हैं न्यूज़ 12 असम नॉर्थ ईस्ट। असम पूर्वोत्तर का वो राज्य जहां विभिन्न जाति जनगोष्ठी के लोग मिलकर एक साथ असम के परंपरागत उत्सव बिहू को बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। असम में बिहू केवल असमिया संप्रदाय के लोग ही नहीं, असम में रच बस गए विभिन्न जाति जनगोष्ठी बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। विगत वर्ष 2020 में वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के कारण असम में बिहू मनाने से लोग वंचित हो गए थे। वैश्विक महामारी के चलते लॉकडाउन के बाद पूरे देश में एक ऐसी स्थिति आ गई जिसमें लोग अपने घरों में कैद से हो गए और इससे अछूता नहीं था असम में भी लोग अपने घरों में कैद हो गए थे और जिसके कारण लोग असम के परंपरागत उत्सव व असम के सबसे बड़े उत्सव को मनाने से वंचित हो गए थे। मगर 2020 में जब दुर्गा पूजा मना, दीपावली मना, क्रिसमस मना, तब असम के लोगों में एक उम्मीद सा जगा कि शायद 2021 में इस बार असम के लोग अपने परंपरागत उत्सव, अपनी कला संस्कृति के विरासत को फिर से उजागर करेंगे, जिसके बाद असम का बिहू वही हर्षोल्लास के साथ मनेगा जिस हर्षोल्लास के साथ 2020 में दुर्गा पूजा, दीपावली, क्रिसमस को मनाया गया। इतना ही नहीं, 2021 में असम विधानसभा चुनाव में जब लोग इकट्ठा हुए, जब असम विधानसभा चुनाव का ऐलान किया गया तो लोगों को लगा कि जब असम में विधानसभा चुनाव हो सकता है तो असम में निश्चय ही सरकार बिहू भी बनाएगी, वही हर्षोल्लास के साथ जिस हर्षोल्लास के साथ असम में विधानसभा चुनाव के दौरान लोगों का भीड़ इकट्ठा किया गया था। चुनाव में चाहे वो भाजपा हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो असम जातीय परिषद हो, चाहे असम गण परिषद हो या अन्य राजनीतिक दल हो, चाहे कोई अन्य राजनीतिक दल हो, असम में चुनाव के मौसम में बड़े बड़े सभाओं का आयोजन कर लोगों को, वोटरों को अपने ओर आकर्षण करने का प्रयास किया गया। देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री समेत कई बड़े बड़े दिग्गज नेताओं ने असम में दौरा कर असम में चुनावी रैलियों को संबोधन किया, चुनावी रैलियों में हिस्सा लिया और लाखों की तादाद में उन चुनावी सभाओं में लोग उपस्थित रहे। जब चुनाव में लाखों की तादाद में जनता इकट्ठा किया जा सकता है तो निश्चय ही इस बार सरकार असम में बिहू भी बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाने के लिए तैयार है। चुनाव में बड़े बड़े नेताओं के द्वारा या बड़े चुनाव के वक्त असम के कई दिग्गज नेताओं ने चिल्ला चिल्ला कर कहा कि अगर असम में चुनाव होगा तो असम में बिहू भी मनेगा। मगर चुनाव के बाद ही सरकार ने कुछ ऐसे नियम लागू कर दिए जिसके बाद अब असम में बिहू कार्यक्रम आयोजन कर रहे समिति बड़े चिंतित हो गए। असम सरकार ने एक एसओपी जारी कर कुछ ऐसे नियम निर्धारित किए जिसमें अब बिहू समिति कह रहे हैं कि इस नियम के आधार पर बिहू मनाना संभव नहीं है, इस नियम का पालन करना बिहू कार्यक्रम में संभव नहीं है। जैसे कि चुनावी सभा में कितने लोग उपस्थित होते हैं इसका कोई हिसाब नहीं, चुनावी सभा में कहाँ से लोग आते हैं इसका कोई हिसाब नहीं। ठीक उसी प्रकार एक बिहू कार्यक्रम आयोजन हो या अन्य कार्यक्रम का आयोजन किया जाए तो कहाँ से लोग आएंगे, कितने लोग आएंगे, कैसे लोग आएंगे, यह हम उस वक्त अनुमान नहीं लगा सकते या उससे पहले यह अनुमान नहीं लगाया जा सकता। मगर इस बार एसओपी के जरिए सरकार ने कुछ ऐसे नियम दिए हैं कि हर किसी का हिसाब रखना है, कमेटी के लोगों का कोरोना टेस्ट करवाना है, कैसे कड़े नियमों को लागू किया गया, जिसके बाद से अब बिहू समिति बड़े चिंतित है। पिछले 2 दिनों में हमारे संवाददाताओं ने असम के विभिन्न जिलों से, चाहे वो जोरहाट हो, काजीरंगा हो, कार्बी आंगलंग हो, वो मोरियानी हो या ऐसे बड़े बड़े शहरों से ऐसे खबर भेजे जो खबर वाकई में हम असम के लोग हैं हमें चिंतित कर देगा। असम की कला संस्कृति को राष्ट्रीय दरबार में चमकाने वाले बिहू नृत्य अब स्टेज पर नहीं होगा। जी हाँ, अब असम में एसओपी के कारण कई बिहू पंडालों ने, कई बिहू उद्यापन समितियों ने अपने कार्यक्रमों को रद्द करने का फैसला किया है। रद्द करने का फैसला क्या किया है? रद्द कर दिया है। कल तक काजीरंगा, जोरहाट से
कई ऐसे खबर आए थे। उसके बाद कार्बी आंगलंग से भी खबर आया, बोकाजन केंद्रीय बोहागी उत्सव रद्द कर दिया गया है। तो वाकई में यह खबर दुखजनक है। असम वासियों के लिए सवाल है कि अगर असम में चुनाव आयोजन हो सकता है, पश्चिम बंगाल में चुनाव आयोजन हो सकता है, उत्तराखंड में कुंभ का मेला लग सकता है, तो फिर असम में बिहू का आयोजन में इतने नियम क्यों? जनता ये नहीं कह रही या बिहू उद्यापन करने जा रहे असम वासी ये नहीं कह रहे कि हम सरकार के फैसले को नहीं मानेंगे। सरकार के फैसले को माना जाएगा, सरकार के फैसले को मानने के लिए सब सहमत है, मगर कुछ ऐसे कड़े नियम बना दिए गए जो नियमों को मानना संभव नहीं, या वो नियमों को पालन कर बिहू उद्यापन करना या बिहू कार्यक्रमों का आयोजन करना संभव नहीं है। और जिस वजह से उद्यापन समिति, बिहू उद्यापन समिति अपने कार्यक्रमों को रद्द करने के लिए बाध्य हो गए हैं। असम सहित अन्य राज्यों में चुनाव हुआ, पश्चिम बंगाल में चुनाव जारी है, 8 चरण में चुनाव है, मतदान अभी बाकी है। ऐसे में रोजाना वहाँ पे सभाओं का आयोजन किया जा रहा है, लाखों की तादाद में लोग इकट्ठा हो रहे हैं, अमित शाह की रैली हो रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा रैली आयोजन किया जा रहा है। ऐसे में ममता बनर्जी द्वारा भी रैली आयोजन किया जा रहा है, विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा बंगाल में रैली का आयोजन हो रहा है, वहाँ हजारों लाखों की तादाद में लोगों का भीड़ इकट्ठा हो रहा है। तो क्या वाकई में पश्चिम बंगाल में कोरोना नहीं है, या फिर पश्चिम बंगाल में चुनाव है जिसके कारण कोरोना को वहाँ जाने से मनाही है? अब लोग ये सवाल कर रहे हैं। इतना ही नहीं, कुंभ का मेला लगा, हजारों नहीं लाखों की तादाद में लोगों ने कुंभ का मेला में हिस्सा लिया, मगर वहाँ तो ऐसा एसओपी नहीं था या ऐसा गाइडलाइन का हमने पालन होते नहीं देखा, क्योंकि वहाँ पर भी लाखों की तादाद में लोग उपस्थित थे, विभिन्न जगहों से आए थे। कहाँ से आए थे शायद किसी को मालूम हो, क्योंकि देश के विभिन्न जगहों से कुंभ के मेला में लोग उपस्थित होते हैं। तो उसका हिसाब किताब किसके पास होगा, ये तो शायद ही प्रशासन या वहाँ की सरकार जाने। मगर एक सवाल है कि अगर कुंभ का मेला का आयोजन किया जा सकता है, पश्चिम बंगाल में 8 चरण में चुनाव हो सकता है, असम में भी चुनाव हो सकता है 3 चरण में, तो फिर बिहू आयोजन को लेकर इतने कड़े नियम क्यों? सरकार क्या लोगों को बिहू आयोजन करने से रोकना चाहती है? ये हम नहीं कर रहे हैं, ये अब विभिन्न बिहू उद्यापन समिति के लोग अब सरकार से सवाल कर रहे हैं, और कई जगहों पर तो अब विरोध भी होने लगा है कि असम में अगर चुनाव आयोजन किया गया, बड़े बड़े नेता आए, भाषण दिए, रोड शो हुआ, चुनावी सभा हुआ विभिन्न राजनीतिक दलों का, तो फिर बिहू क्यों नहीं मनाया जा रहा है? देश के प्रधानमंत्री से भी असम के लोग सवाल कर रहे हैं कि अगर प्रधानमंत्री अपने कंधे पर असमिया गमछा लेकर असम वासियों को संबोधित करते हैं, देश के विभिन्न हिस्सों में जब जाते हैं तो वो अपने कंधे पर असमिया गमछा को रखते हैं, चाहे वो पश्चिम बंगाल हो, चाहे हाल ही में जब कोरोना टीकाकरण चल रहा था तो उस वक्त भी असम का गमछा अपने कंधे पर लेकर प्रधानमंत्री ने अपना जो टीका है वो टीका लगवाया था। तो ठीक उसी प्रकार अब असमिया जाति, असमिया कला संस्कृति, असम के लोगों के आवेग अनुभूति को सरकार क्यों नहीं समझ रही? क्यों सरकार असम के लोगों के लिए इस प्रकार के कड़े नियमों को लागू कर बिहू, जो सर्वबृहत एक आयोजन होता है असम में, बिहू जो कला संस्कृति को दर्शाता है, असम के विभिन्न अंचलों में असमिया जाति की कला संस्कृति को दर्शाता है, आज उससे आयोजन करने से या उसे उद्यापन करने से क्यों रोकने का यह प्रयास हो रहा है? निश्चय ही 2 तारीख को जब चुनावी रिजल्ट आएगा तो असम में भी तो उस वक्त विजय उत्सव मनाया जाएगा। विभिन्न राजनीतिक दलों के उम्मीदवार जो जीतेंगे, जो प्रत्याशी है जो जीतेंगे, अपने अपने समर्थकों को लेकर रैली का आयोजन करेंगे, विजय उत्सव मनाया जाएगा, ढोल नगाड़े बजाया जाएगा, ढोल नगाड़े बजेंगे, खाना का भंडारा लगेगा, बड़े बड़े रैली के जरिए जीत का जश्न अपने उम्मीदवारों के जीत का जश्न मनाएंगे। तब क्या कोरोना के नियमों का पालन होगा? असम में यह एक बड़ा सवाल बन रहा है। हम किसी राज्य का कोई भी कार्यक्रम का विरोध नहीं कर रहे, ये चाहे वो चुनाव हो, चाहे कुंभ का मेला हो, हम किसी का कोई विरोध नहीं कर रहे हैं। मगर अगर अन्य राज्यों में स्थिति भयावह होने के बावजूद भी कोरोना वायरस का संक्रमण तेज़ी से फैल रहा है, यह हमें भी पता है, और इससे बचाव के लिए सुरक्षित रहना, खुद को बचाना एक आवश्यक ही नहीं जरूरी भी है।
यह हमें भी पता है और हम इस चीज़ को मानते भी हैं। और असम में वर्तमान स्थिति उस प्रकार नहीं है जिस प्रकार देश के अन्य राज्यों में स्थिति बनी हुई है। मगर बावजूद इसके कुंभ का मेला लगाया जा रहा है, चुनावी रैली हो रहा है, चुनावी सभा का आयोजन किया जा रहा है, तो फिर असम में बिहू आयोजन को लेकर एक एसओपी के जरिए क्यों ऐसे नियम बनाए गए? अब लोग सवाल पूछ रहे हैं। असमवासी बिहू तो मनाएंगे, चाहे वो स्टेज में हो, चाहे वो घर पे हो, चाहे वो अपने द्वार में हो, बिहू तो मनेगा। मगर लोग उस हर्षोल्लास के साथ बिहू नहीं मना पा रहे हैं, मगर लोग उस उम्मीद के साथ, जिस उम्मीद से वो चुनाव के वक्त, जिस उम्मीद से राजनीतिक दलों के साथ गए थे, आज वो उम्मीद छोड़ चुके हैं कि सरकार अब असमिया जाति, असमिया कला संस्कृति या असमिया विरासत को फिर से एक मंच देने के इरादे से कुछ करेगी। विभिन्न जगहों पर बिहू कार्यक्रमों का आयोजन ना हो, यह हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि विभिन्न जगहों से समितियों ने अपने अपने कार्यक्रम, बिहू उद्यापन कार्यक्रम को रद्द कर दिया है और सब यही कह रहे हैं कि सरकार द्वारा दिए गए जो नियम है, सरकार द्वारा जो गाइडलाइन जारी किया गया या सरकार द्वारा जो नियम निर्धारित किया गया है, उसके आधार पर बिहू कार्यक्रम का आयोजन करना संभव नहीं बनता, जिस वजह से बिहू कार्यक्रमों को रद्द किया जाना ही बेहतर है। सवाल लोग उठाएंगे और सवाल तो किया भी जाएगा। जब चुनाव में भी नियम बनाया गया, चुनाव के वक्त कितने नेताओं ने कोविड नियमों का पालन किया? किन किन नेताओं के रैलियों में मास्क, सैनिटाइजर जैसे सोशल डिस्टेंसिंग, सामाजिक दूरी का पालन करना जैसे नियमों को पालन किया गया? जहां तक हमें जानकारी है, हमने कोई ऐसा रैली नहीं देखा, चुनावी रैली, जिसमें कोरोना के नियमों का पालन किया गया हो। लाखों की तादाद में लोगों की उपस्थिति थी, ना किसी के मुंह में मास्क था, ना कहीं सैनिटाइजर था और ना ही किसी ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया। चाहे वो नेता हो, चाहे वो जनता हो, चाहे वो उनके समर्थक हो, चाहे वो उनके भक्त हो, किसी ने भी सभाओं में मास्क, सैनिटाइजर या फिर सोशल डिस्टेंसिंग जैसे नियमों का पालन नहीं किया। और ना ही उन चुनावी सभाओं में नेताओं ने इस चीज को पालन करने के लिए चुनावी मंच से एक शब्द रखा हो। महज उन्हें जनता को लुभाना था, महज उन्हें जनता को किसी प्रकार लुभाकर अपने तरफ कर उनका वोट लेना, बस यही था। बात जब चुनाव खत्म होने के बाद जब बिहू का आया, तो अब नियमों का पालन करना पड़ेगा, नहीं तो सरकार इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी। हो सकता है कि अगर इन नियमों का हम पालन ना करें तो सरकार हमारे खिलाफ भी कार्रवाई करे। मगर जब चुनाव के वक्त में आप सभाओं का आयोजन करके बड़े बड़े भाषण देते हैं तो आपके खिलाफ तो कोई कार्रवाई नहीं हुआ। मगर अब जब असमवासी अपनी जातीय उत्सव, अपनी कला संस्कृति, अपने प्राण रेखा स्वरूप बिहू उत्सव को मनाएगी, तो अब इन नियमों का पालन बाध्यतामूलक कर दिया गया है। क्या इसी दिन के लिए लोगों ने सरकार को चुना था? हम भी जानते हैं, हम भी मानते हैं कि कोरोना वायरस एक वैश्विक महामारी है, जिससे बचने के लिए हमें अपने आप को सुरक्षित रखना है। मगर क्या यह सुरक्षा केवल जनता के लिए है? यह सुरक्षा केवल आप हम जैसे आम लोगों के लिए है। यह सरकारी नुमाइंदे के लिए सुरक्षा नहीं है, राजनेताओं के लिए इसका कोई महत्व नहीं है। बस उन्हें तो सभा का आयोजन करना है, भाषण देना है और फिर अपने गाड़ी में बैठकर निकल जाना है। उसके बाद जनता जनार्दन इन नियमों का पालन करे, वरना इसका खामियाजा भुगते।